न्यूज हब, बोर्न टू फाइट फॉर राइट। नमस्कार, न्यूज हब में आप सभी का स्वागत है। मैं नुसरत आजमी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। मुंबई में एक शर्मनाक हादसा सामने आया है, जहां एक 20 साल की लड़की राम मंदिर स्टेशन पे पाई गई और डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि लड़की ने फैमिली के डर से अपने प्राइवेट पार्ट्स में ब्लेड और पत्थर डाले थे। एक 20 साल की लड़की ने मुंबई में ऑटो रिक्शा ड्राइवर द्वारा रेप होने के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स में सर्जिकल ब्लेड और पत्थर डाल दिए। डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल में इमरजेंसी प्रोसीजर के जरिए फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को निकाल दिया। ऑटो रिक्शा ड्राइवर को अरेस्ट किया गया है रेप के चार्जेस में। लड़की राम मंदिर स्टेशन में गोरेगांव के पास मिली थी। लड़की जो महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के नाला सुपारा की रहने वाली थी, उसने पहले पुलिस को बताया कि वो ट्रेन से मुंबई आई थी, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो विरार के पास अरनाला बीच पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ गई थी। उसके पास प्रॉपर आईडी ना होने की वजह से गेस्ट हाउस में रूम नहीं मिला और दोनों ने बीच पर ही रात बिताई। लड़की का कहना है कि ड्राइवर ने उसका रेप किया और फिर वहां से भाग गया। अपने पेरेंट्स के गुस्सा और पनिशमेंट के डर होने की वजह से लड़की ने एक सर्जिकल ब्लेड खरीदी और उसे साथ ही स्टोन्स अपने प्राइवेट पार्ट्स में डाल दिए। सिवियर पेन होने पर वो राम मंदिर स्टेशन पहुंची और वहां से मेडिकल हेल्प मांगी। इसके इमरजेंसी प्रोसीजर के बाद पुलिस ने लड़की का स्टेटमेंट लिया, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई। पहले उसने कहा कि वो अनाथ है, लेकिन बाद में उसके पिता सामने आए, जहां पता चला कि लड़की ने 2023 में भी रेप का केस फाइल किया था 2 अलग लोगों के अगेंस्ट। पुलिस ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर राज रतन को थर्सडे रात को अरेस्ट किया। अब पुलिस लड़की की कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स और पूरे केस की डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये इंसिडेंट समाज के उस स्टिग्मा को डर को हाईलाइट करता है जो विक्टिम्स को आगे आने से रोकती है, साथ ही मेंटल हेल्थ और विक्टिम सपोर्ट के महत्व को भी समझाता है। यंगस्टर्स के चहेते और रैपर एमिवे बंटाइक ने एक्टर स्वालिना के साथ प्राइवेट सेरेमनी में शादी की। चलिए नजर डालते हैं फोटोज पर। पॉपुलर रैपर एमिवे बंटाई 24 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम पर शादी की फोटो शेयर की। एमिवे ने स्वालिना के साथ शादी की, जो उनके साथ 2023 के हिट ट्रैक कुड़ी में कोलैबोरेशन कर चुकी हैं। ये शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी और दोनों ने अपनी स्पेशल दिन के मोमेंट्स को अपने फैंस के साथ शेयर किया। स्वालिना, जिनका असली नाम हलीना कुचे है, फिनलैंड में 1 जुलाई 1995 को जन्मी थी। उन्होंने इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, खास तौर पर पंजाबी और हिंदी म्यूजिक वीडियोस में। जलगांव ट्रेन एक्सीडेंट के बाद अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 7 नेपाली शामिल हैं। इस एक्सीडेंट के बाद रेलवे ने 5 मेंबर की कम्युनिटी बनाई है। कल ट्रेन में आग की अफवाह के बाद जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ पैसेंजर ने चेन पुल करके ट्रेन के ट्रैक पर उतर गए थे, जिसके बाद कर्नाटका एक्सप्रेस के नीचे आकर उनकी मौत हो गई। 12 लोग मर गए और 15 लोग घायल हैं। इस घटना की जांच के लिए रेलवेज ने एक 5 मेंबर कमेटी बनाई है। कमेटी में सेंट्रल रेलवेज के सीनियर ऑफिशियल शामिल हैं। 7 विक्टिम्स नेपाल से थे, जिसमें से कुछ की पहचान हो गई है। एक्स ग्रेटिया के रूप में 50,000 दिया गया है। रेलवेज अथॉरिटी ने यह बताया है कि घटना फायर के रूमर्स के चलते हुई थी। जांच अभी भी जारी है और अथॉरिटीज ने कहा है कि ये एक इंसिडेंट था, इसलिए सीआरएस इसकी जांच नहीं करेगी। हाई कोर्ट ने लीलावती हॉस्पिटल के बेटे राजीव मेहता के अरेस्ट पर रोक लगाई और वहीं 14 करोड़ की डेब्ट के केस पर होगी सुनवाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजीव किशोर मेहता, जो कि लीलावती हॉस्पिटल के फाउंडर ट्रस्टी किशोर मेहता के बेटे हैं, उन पर 14 करोड़ की डेप्थ रिकवरी केस में अरेस्ट पर इंटीरियम स्टे को अटेंड कर दिया है। कोर्ट ने इस केस की नई सुनवाई को भी ऑर्डर दिया। एचडीएफसी बैंक ने राजीव मेहता के खिलाफ 14,074 करोड़ का अनपेड डेप्थ केस फाइल किया है। ट्रिब्यूनल में 2020 में मेहता को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया था, पर मेहता ने हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा कि कुछ जरूरी एविडेंस बैंक ने रिकवरी ऑफिसर के सामने नहीं रखा था, इसलिए केस को दोबारा रिकंसिडर करने का ऑर्डर दिया गया है। नई एफिडेविट्स और एविडेंस को सबमिट करने के लिए बोला गया है और फाइनल डिसीजन 3 महीने में दिया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल मराठा रिजर्वेशन आंदोलन फिर से। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने दोबारा मराठा रिजर्वेशन का मसला उठाया है। 25 जनवरी से वो फिर से आंदोलन में उतरने वाले हैं। इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने महायुति सरकार पर गुस्सा जताया और 1.5 साल की बात सामने रखते हुए कहा, हमारे साथ ये क्यों किया जा रहा है। जरांगे पाटिल ने कहा कि हमारे गरीब समुदाय को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है। इन्होंने अपने आंदोलन के लिए कुछ मुख्य डिमांड्स भी रखी। ओबीसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, रिकॉर्ड की तलाशी हो। शिंदे
कम्युनिटी की डेडलाइन एक्सटेंड किया जाए, जीआर जल्दी से इंप्लीमेंट हो और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन फिर से लगाया जाए। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस से यह भी कहा कि ये उनके लिए मौका है मराठा समुदाय का दिल जीतने का। उन्होंने फडणवीस को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने मराठों के साथ धोखा किया तो उनका इसका सही जवाब मिलेगा। अगर फडणवीस हमारे साथ बेवफाई करते हैं तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे बच्चों के लिए हम जिंदगी लगाने को तैयार हैं। जरांगे पाटिल ने यह भी कहा कि मराठा समुदाय को अपने डिफरेंसेस बोलकर एक होकर आंदोलन करना होगा, तब भी इनके हक में फैसला हो सकता है। मराठा भाइयों, अभी वक्त मिलने का है, वरना इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्होंने अपने समर्थकों को भी अपने साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठने की अपेक्षा की है। अगर जिंदगी लगाने पड़ी तो भी वो मराठा समुदाय के लिए जिंदगी की कुर्बानी देने को तैयार हैं। महाराष्ट्र के वार्धा में बाइकर गर्ल के साथ में पब्लिक में हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। वार्धा में रुचिका ठकारे जो एक बाइकर है, उन पर अलेजली असॉल्ट किया गया सुधीर करकाटे के द्वारा, जो महात्मा गांधी इंटरनेशनल हिंदी स्कूल के यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। जब एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी। ये इंसिडेंट 17 जनवरी को हुआ और एक वायरल वीडियो में कैप्चर किया गया, जिसमें करकाटे और उनकी वाइफ को रुचिका पर वर्बली और फिजिकली अटैक करते हुए दिखाया गया। इस वीडियो के बाद लोगों में गुस्सा है और लोकल स्टूडेंट्स करकाटे की सस्पेंशन की डिमांड कर रहे हैं। रुचिका ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है और अथॉरिटीज को इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। भिवंडी में मिनी बांग्लादेश होने का दावा, कृति सोमैया ने बांग्लादेश नागरिकों को बर्थ सर्टिफिकेट बनाने पर उठाया है सवाल। बीजेपी लीडर कृति सोमैया के दावों ने भिवंडी और आसपास के इलाकों में अवैध घुसपैठ को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सोमैया ने इल्जाम लगाया है कि भिवंडी के शहरी और ग्रामीण इलाकों में हजारों बांग्लादेशी नागरिकों ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है, जिसमें से 100 को प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। सोमैया का कहना है कि महाराष्ट्र में 2 लाख के आसपास बांग्लादेश नागरिकों अवैध रूप से रह रहे हैं। भिवंडी में 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है और इनमें से कई को प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन नागरिकों को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। थाने पुलिस ने अभिनेता सैफ अली खान के घर में लूट और हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को हिरानंदानी स्टेट से पकड़ा गया था। पुलिस को शक है कि ये आरोपी बांग्लादेश नागरिक को हो सकता है। इस घटना के बाद बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग बढ़ गई है। कृति सोमैया ने सरकार से कहा कि ग्रामीण पंचायतों और तहसीलों के द्वारा जारी किए गए सभी सस्पिशियस जन्म प्रमाण पत्र की गहरी जांच की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ देशद्रोही का मामला दर्ज हो। सोमैया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की कि एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए मामले की जांच कराई जाए। अपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी पर कम्युनल पोलराइजेशन के आरोप लगाए हैं। शिवसेना और कांग्रेस ने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जा रहा है। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और एसआईटी की जांच का आदेश दिया है। ये टीम भिवंडी और मालेगांव जैसे इलाकों में सस्पिशियस डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगी। ये विवाद एक बार फिर अवैध घुसपैठ और फेक डॉक्यूमेंट्स के मुद्दों को सामने लाता। जांच के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि सोमैया के दावे कितने सही हैं। न्यूज अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़त आज़मी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर फीडबैक। धन्यवाद। News Hub, born to fight for right.